इस सृष्टि के आदि में जब कहीं कुछ भी नहीं था तब केवल मैं था, और मैं केवल निष्क्रिय रूप में था और कहीं कुछ भी नहीं था। तो जो कुछ भी बना वो कौन बना? भाई हमें जैसे मकान बनाना था, मान लीजिए आपको मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए आप पहले तो मटेरियल इकट्ठा करेंगे, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, ये चाहिए, तो मकान का मटेरियल चाहिए। पर बनाने के लिए कोई कुशल कारीगर चाहिए, कोई बढ़िया बनाने वाला हो। खूब बढ़िया माल ले आई है और बनाने वाला बढ़िया ना हो तो भी बड़ी गड़बड़ होती है। तो बनाने वाला कारीगर भी कुशल हो और सामग्री भी हो। अब भगवान के पास तो ना तो बनाने वाला कोई कारीगर था और ना कोई सामान था। अब इतनी बड़ी दुनिया बनाना है तो कैसे बनेगी? तो भगवान ही वो बनाने वाला कारीगर बने और भगवान ही बनने वाली सामग्री बने। सामग्री भी खुद बने और कारीगर भी खुद बने। इस सृष्टि में जो कुछ भी है उसको निर्माण कार्य होते हैं, उसके दो कारण माने जाते हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। जैसे सोने से, गोल्ड से कुंडल बना, तो स्वर्ण का जो कुंडल है वो बनाया किसने? स्वर्णकार ने, और बना सोने से। तो सोना उसका उपादान कारण है और सोनी जिसने बनाया है वो ज्वेलर्स उसका निमित्त कारण है। वो निमित्त बना बनाने में। तो निमित्त और उपादान दो कारण कहे गए। लेकिन इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा है। इसको बनाने वाले भी भगवान हैं और इसके रूप में बनने वाली सामग्री भी भगवान है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् सत सत परम। भगवान कहते मेरे अतिरिक्त सत और असत कहीं कुछ नहीं था। सत भी नहीं था, असत भी नहीं था। जो कुछ भी बना मैं स्वयं ही बना। ऋते अरथम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमाम। अच्छा, लोग कहते हैं कि नहीं भगवान ने नहीं बनाया, कोई ऐसा माने वो तो अपने आप बन गया, वो सब अणु परमाणु मिलकर के अपने आप सृजन हो गया। तो यह बात युक्ति युक्त नहीं लगती। एक बच्चा जो था वो किसी डॉक्टर का बेटा, और डॉक्टर साहब जो थे वो थोड़ा नए विचारों के थे तो वो मानते नहीं थे। बोले नहीं भगवान ने कुछ नहीं किया, ये सब जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सब मिलकर के सब बन गया, अणु परमाणुओं के संयोग से सब बना है। भगवान कुछ नहीं होता बनाने वाला। वो बच्चे में जाने कैसे पूर्व जन्म का कोई संस्कार था, वो भगवत भक्ति में लगता, माला जपता, वो कहता नहीं नहीं पिताजी किसी ने तो बनाया होगा, कोई तो है जिसका हमें स्मरण करना चाहिए। तो बच्चा भजन करता तो पिताजी को अच्छा नहीं। बोले पढ़ाई लिखाई करो, कहां इस चक्कर में टाइम खराब करते हो, क्या माला लेके बैठ जाते हो। अब एक दिन उस बच्चे ने अपने पिता को समझाने की ठानी। सिंगल जी, वो बच्चा जो है बहुत बढ़िया पेंटिंग करना जानता था, चित्रकारी कर लेता था। एक दिन उसके पिता गए थे अपना काम से, बहुत बढ़िया एक चित्र बनाया। चित्र बना के टेबल पे रख दिया और वहीं जो कलर थे वो रख दिए, स्केच वो सब रख दिया, पेंसिल रख दी। पिताजी आए, उन्होंने देखा कि अरे वाह आज तो तुमने बहुत गजब की पेंटिंग की है, कितना बढ़िया बनाया है। बोले नहीं नहीं पापा मैंने नहीं बनाया। तो वो अपने आप बन गया। वो बोले तेरा दिमाग खराब है, अपने आप कैसे बन गया? अरे क्यों नहीं बन सकता, अपने आप बनाया, मैंने नहीं बनाया। अब डॉक्टर साहब क्या कह रहा है, बात समझ में नहीं आ रही, अपने आप कैसे बन गया? बच्चा बोला पिताजी देखो कलर रखे हैं, पेंसिल रखी है, कलम रखी है, सब कुछ रखा है, पेपर भी रखा है, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि अपने आप नहीं बन सकता, किसी ने बनाया होगा। तो जब सारी चीजें होने पर भी अपने आप नहीं बन सकता, तो जब कहीं कुछ था ही नहीं तो इतनी बड़ी दुनिया अपने आप कैसे बन गई? किसी ने तो बनाई होगी। अरे तो सब कुछ होते हुए एक चित्र बिना बनाए नहीं बन सकता, तो इतनी बड़ी दुनिया बिना किसी के बनाए कैसे बन गई, जहां कुछ था ही नहीं।
डॉक्टर भी कहने लगा वाह तू है तो मेरा बेटा पर मेरा गुरु बन गया, तो वो भी भजन में लग गया। तो भैया ये सृष्टि ऐसे ही नहीं चल रही है। कितने जो है नक्षत्र उल्का पिंड तारा सब घूम रहे हैं, तो एक आके पृथ्वी से टकरा जाए खेल खत्म हो जाएगा कि नहीं? लेकिन कौन रोक रहा है इन सबको? कौन इनका संतुलन बनाए हुए है? समय पे वर्षा होना, समय पे गर्मी होना। अब ये गर्मी हर वर्ष बढ़ती जा रही है, लगभग थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर हर वर्ष बढ़ते ही जा रहा है। तो ये तो हम आप लोगों की ही देन है? हम लोगों ने पर्यावरण की सुरक्षा का कोई इंतजाम किया नहीं, पर्यावरण की ओर ध्यान देते नहीं। बातें तो पर्यावरण की कर लेते हैं और पेड़ लगा के फोटो खिंचवा के सेल्फी भी डाल देते हैं। लेकिन अच्छा, उससे अच्छा तो ये था कि कम से कम वो पौधा बेचारा नर्सरी में पल तो रहा था। सिंघल साहब, नर्सरी में पल रहे पौधे को लोग केवल इसलिए खरीद लाते हैं कि हम 5 पेड़ 10 पेड़ लगा के और सेल्फी खिंचवा के और सोशल साइट्स पे अपलोड कर दे, बाद में वो सूख जाए तो सूख जाए, पर कोई ध्यान नहीं। तो हम कहते हैं इससे अच्छा तो भैया वो वहीं नर्सरी में पड़ा था। आज हम लोग हर जगह एसी लगा रहे हैं, एक एक बिल्डिंग में कितने कितने एसी लगे, तो उनकी जो गर्मी है वो भी तो पर्यावरण को, वाहनों की गर्मी है, एसी की गर्मी है, दुनिया के प्रदूषण की गर्मी है, फैक्ट्रियों की गर्मी है, और ऐसे ही गर्मी बढ़ती गई तो आप विचार करिए आगे क्या हालत होगी। इसलिए हम लोगों को देखो पर्यावरण में भी सुधार के लिए क्या हम कर सकते हैं। अभी हमने एक विचार रखा है लोगों के बीच में, और उसके लिए हम आगे सोच रहे हैं दृढ़ता से कार्य कराएं कि हर व्यक्ति अपने जन्मदिन के समय पे एक पेड़ लगाए। प्रत्येक व्यक्ति के संकल्प ले कि मैं अपने प्रत्येक जन्मदिन पर एक पेड़ लगाऊंगा। 10 मत लगाइए, 1 लगाइए, लेकिन ये जिम्मेवारी के साथ लगाइए कि मैं उसको सूखने नहीं दूंगा, उसकी सुरक्षा करके कम से कम 5 वर्षों तक उसका पालन करूंगा ताकि वो बड़ा हो जाए। केवल लगा देने से थोड़ी काम चल जाएगा, उसकी बाड़ी लगाना, उसमें पानी डालना, उसको थोड़ा बड़ा होने देना। 5 वर्ष में तो वो बढ़िया जड़ पकड़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हम अपने हर जन्मदिन में एक पेड़ भी लगाने लग जाएं तो कितने पेड़ लग जाएंगे हैं? और अभी एक और नियम हम बना रहे हैं कि बाहर की जो कथाएं होती हैं, यहाँ तो पेड़ हमारे वानप्रस्थ धाम के आश्रम में स्थान में लगी रहे हैं, लेकिन बाहर जो कथाएं होती हैं तो जहां जहां कथा हो वहां एक बरगद का पेड़ लगवाया जाए। तो जहां कथा होगी वहां 7 दिन कथा हुई, वहां एक बरगद का पेड़ लगवाए। अब वो पेड़ लग जाएगा तो क्या होगा, वहां लोगों को याददाश्त रहेगी भैया ये बरगद तब लगा था जब हमारे यहाँ भागवत हुई थी। तो एक तो वो स्मृति बट हो गया, नाम रख दिया स्मृति बट, तो स्मरण दिलाएगा कि हमारी कथा जहां हुई थी, भागवत हुई थी, वृंदावन से महाराज जी आए थे तब ये पेड़ लगा था। और ऐसे ही कर करके कितने पेड़ लग सकते हैं। तो किसी भी तरह हम लोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आगे बढ़े, तभी तो भैया पर्यावरण ठीक ठाक रहेगा है? और नहीं तो आने वाले समय में हम अपने बच्चों को क्या दे के जा रहे हैं, संपत्ति तो खूब दे जा रहे हैं, पर वो रहेंगे कैसे। और सिंघल जी, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमारे पूर्वज हमें क्या दे गए थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे। अरे हमारे पूर्वज तो हमें बहुत कुछ दे के गए थे, बड़ी विरासत मिली है, लेकिन हम भी तो कुछ ऐसा करें कि आने वाली पीढ़ी को केवल संपत्ति से उनका कल्याण नहीं हो जाएगा, उनको कुछ ऐसा दे के जाएं जिससे उनका जीवन खुशहाल रहे, उनका जीवन समृद्ध रहे। तो बिना बनाए कुछ नहीं बन सकता। ये सृष्टि का जो क्रम चल रहा है, तारा मंडल ग्रह चक्र आदि आदि जो घूम रहा है, ये कौन चला रहा है? परमात्मा चला रहा है।